जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं शोभित शर्मा। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। बड़े ही धमाके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है, आप लोग कमेंट में करिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे आपको समझा सके। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमारा बात आता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको इसको लिखना है। किस रूप में लिखना है बच्चा? अभाज्य गुणनखंड। देखिए, आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। बस आप लोगों को ये काम करना है। कौन सा काम? यदि आप लोगों ने विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा है तो आप लोग विभाजिता के नियमों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए आप नहीं तैयार कर पाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताते हैं, इतना आप लोग उतना तैयार कर सकते हैं। यदि आपको विभाजिता का नियम नहीं तैयार है तो देखिए, हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। अभाज्य गुणनखंड कहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तरीके से हमको इसको हल करना है। कैसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हल कर पाएंगे? इससे पहला सवाल हम ले लेते हैं, हमारा है 945। 945 कहे तो 945, और 945 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं तो कहे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हल करना है। देखिए कैसे, आप लोगों ने लासा मासा तो पढ़ा ही होगा। जिसे 945 को हल करने को कहा है तो आप लोग 945 ऐसे लिख लेंगे। लिख लिया आपने 945। अब इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हल करना है। देखिए बच्चा, यदि आप लोग विभाजिता का नियम नहीं पढ़े हैं तो आज हमारे साथ देखिए और तैयार करने का कोशिश करिएगा। 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है? यदि कोई संख्या का आखिरी अंक कहें तो लास्ट डिजिट, आखिरी अंक कहें तो लास्ट डिजिट, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट आखिरी अंक हमारा 2 से कटे तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। अब हम देखेगा 945 हमारा 2 से कट रहा है तो इसका आखिरी अंक देखेंगे। आखिरी अंक भैया हमारा यहाँ पर 5 है, और यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 5 है तो ये 2 से कटेगा नहीं। यदि आखिरी अंक हमारा 4 होता तो हम इसको कह देते कि इस संख्या का लास्ट डिजिट जो हमारा है 4 है, तो ये संख्या हमारा 2 से कट जाता। अब इस संख्या का आखिरी अंक हमारा 5 है, और जब इस संख्या का आखिरी अंक 5 है तो पहली चीज तो ये 2 से कटेगा नहीं। 2 से कौन सी संख्या कटती है? जिस संख्या का आखिरी अंक भैया 2 से कटेगा वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। इसका आखिरी अंक 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 4 होता कट जाता, 6 होता आखिरी अंक कट जाता, 8 होता कट जाता, 0 होता कट जाता, 2 होता कट जाता, 5 है तो 2 से कटेगा नहीं। अब आप लोग 2 से विभाजिता का नियम जान पाए होंगे। नहीं जान पाए हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा, एक वीडियो हमने डाल दिया है उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 5 4 9 9 9 18। 3 से कहता है कि जितने भी पद हैं उनको जोड़ लो। जैसे 9 4 13 5 18 जोड़ लिया। जोड़ने पर हमारा यहाँ पे जैसे हो गया 18, और जोड़ने पर जो उत्तर आए वो यदि 3 से कटे तो पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। अब जोड़ने पर हमारा 18 आ रहा है, 9 4 13 13 5 18। जब जोड़ने पर 18 आ रहा है तो ये संख्या हमारी 3 से कट रही है, तो 3 से काट देंगे बच्चा इसको। 3 3 का 9। अब 3 का भाड़ा पढ़ो, 4 से ज्यादा ना हो। 3 1 कम 3, 1 बचा, तीनों बचे 15। अब फिर से देखेंगे, आखिरी अंक 5 है, 2 से कतई नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे तो 5 और 1 6, 6 3 9। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, यानी 9 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या 3 से कटेगा। 3 से काट देंगे। 3 1 कम 3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा ना हो तो शून्य ले जाएंगे। जब डबल अंक उतारेंगे शून्य जा, तीनों बचे 15। 3 का 5 और 1 6। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 6 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से फिर से कटेगा। 3 3 का 9, 1 बचा, तीनों बचे 15। 5 से काट देंगे, 5 7 35, 7 1 कम 7। सवाल हमारा लग गया। देखिए कितना सरल सवाल था। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर कि 945 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 945 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हमारा होगा बच्चा 3 गुणे में 3, 1 2 3, 3 बार 3 है, गुणा में
हम लिखेंगे 5 गुणा में 7 बराबर 3 कितनी बार है भैया 3, तो 3 की पावर 3 गुणे में 5 गुणे में 7, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल हमारा है 140। कौन सा सवाल है बच्चा 140, और 140 को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। लिख दीजिए भैया 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। कैसे लिखेंगे, अब आखिरी अंक 0 है, और यदि कोई संख्या का आखिरी अंक हमारा 0 हो यानी 2 से कट जाए, 0 2 से कट रहा है, यदि कोई संख्या का आखिरी अंक 2 से कट रहा हो तो वो संख्या 2 से कटती है, तो इसको हम पहले 2 से काट देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ो 14 से ज्यादा ना हो, 2 सत्ते 14, 2 जड़े 0, लास्ट में फिर 0 है, 2 से कटेगा, 2 3 6 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 3 8। अब देखो लास्ट में 5 है तो हमारा 2 से कट नहीं रहा है, 3 से काट कर देखेंगे। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि कुल पदों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 5 3 8 हुआ, 3 से कट नहीं रहा है। जोड़ने के बाद यदि वो 3 से कटे तो संख्या 3 से कट जाती है, तो ये 3 से कट नहीं रहा है, तब काहे से कटेगा बच्चा, ये 5 से कट जाएगा। 5 से क्या है, 5 से विभाजिता का नियम बहुत सरल है, आखिरी अंक 0 हो या आखिरी अंक 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से कट जाती है। तो 5 सत्ते 35, इसका आखिरी अंक 5 है तो ये संख्या हमारी 5 से कटेगी। 7 एक कम 7। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। 2 कितनी बार हुआ बच्चा, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 156। 156 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड से हल करेंगे। तो 156 को हम अभाज्य गुणनखंड से कैसे हल करेंगे भैया, 156 को आखिरी अंक देखो बच्चा हमारा यहाँ पर 6 है, और यदि कोई संख्या का आखिरी अंक 2 से कट जाए, 6 है तो 6 2 से कट रहा है, लास्ट डिजिट यदि 2 से कट जाए तो पूरी संख्या हमारी 2 से कटती है। इसका लास्ट डिजिट हमारा 6 है, 2 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या हमारी 2 से कटेगी। 2 से काट देते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से ज्यादा ना हो, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, लास्ट अंक इसका 8 है, और यदि कोई संख्या का आखिरी अंक 2 से कटे, यहाँ पे लास्ट अंक 8 है और 8 हमारा 2 से कट रहा है, 8 हमारा 2 से कट रहा है, तो यदि कोई संख्या का आखिरी अंक 2 से कटे तो वो संख्या हम 2 से काट देते हैं, कट जाएगी। 2 3 6 1 बचा, 2 9 18। अब भैया 2 से कटेगा नहीं, काहे कि आखिरी अंक 9 है और 9 हमारा 2 से कटता नहीं है, तो ये संख्या हमारी 2 से कटेगी नहीं। तब 3 से देखेंगे। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कुल पदों को जोड़ देना है। कुल पदों को भैया जोड़ेंगे, कुल पदों को जोड़ दिया तो 9 और 3 कितना हुआ 12, 9 और 3 12, और 9 3 12, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। अब भैया क्या हुआ यहाँ पे 13, 13 1 कम 13, 13 हमारा 13 से ही कटेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे इसका उत्तर कि 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा भैया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 बराबर 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13, ये हमारा आंसर हुआ। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।